गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक और वीडियो है ये आपके लिए और हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकतर परीक्षा में इससे संबंधित सवाल उठाया जाता है। और देखो, ये है स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? जिसको अपने भारत में तो झूम कृषि कहते हैं, लेकिन अनेक देशों में अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। जैसे आदिवासी लोग हैं ना, वो ज़्यादा करते हैं इस कृषि का कार्य। जंगली क्षेत्र में ये कृषि ज़्यादा होती है। जैसे कि वो क्या करते हैं, जंगल को जला देते हैं, घास फूस होता है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनको ये लोग जला देते हैं और उस ज़मीन को साफ करके उस राख में फसल बोते हैं। ये 2-3 साल बो के और उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पर जंगल को साफ करके जला के और कृषि करते हैं और फिर उसको भी छोड़ देते हैं। तो ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि। और इसको उत्तरी पूर्वी भारत में तो क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, इसको शैलेश एवं बर्न कृषि भी कहते हैं, यानी कि जलाओ और भागो, है ना। तो शैलेश और बर्न कृषि भी इसको कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं और इसको झूम कृषि भी कहते हैं। लेकिन अनेक देशों में अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। तो देखो, ये जो मध्य अमेरिका है, जैसे ये है आपका कैलिफोर्निया, और यहाँ पर ये मध्य अमेरिका है। यहाँ पर ये स्थानांतरित कृषि जो की जाती है इसको मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ ये पूछेगा कि मिल्पा कृषि कहाँ पर की जाती है, तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में ये की जाती है। ये मैक्सिको है, कैलिफोर्निया है और यहाँ पर ये कृषि की जाती है। ठीक है, यहाँ पर वेनेजुएला है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है वेनेजुएला। वहाँ पर ये कृषि क्या कहलाती है? कोनुको कहलाती है। ठीक है, कोनुको यहाँ कहलाती है। और ये ब्राज़ील क्षेत्र है। ब्राज़ील के अमेजन वनों में ये जनजातियाँ रहती हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, वो इस कृषि को करते हैं। यहाँ पर इसको रोका कहा जाता है। ठीक है, कांगो में पिग्मी नामक एक जनजाति रहती है, दुनिया की सबसे बोनी प्रजाति है ये, और 2.5 फीट के आसपास रहती है इसकी हाइट। केला खा के अपना जीवन यापन करती है और पेड़ों पर ही निवास करती है। कौन? पिग्मी नामक जनजाति कांगो वन में रहती है और यहाँ पर इस कृषि को मसोले कहा जाता है। ठीक है, कांगो वन में क्या कहा जाता है? मसोले कहा जाता है। ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? अमेजन वनों में रोका कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। और मध्य अमेरिका यानी कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ये जो छोटे छोटे देश हैं, इनमें मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मेडागास्कर है, मालागासी भी बोलते हैं इसको, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है जिसको मेडागास्कर कहा जाता है। यहाँ पर आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को टावी कहा जाता है। और आप देखो, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है उसमें देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है ये कृषि। तो देखो, आपको नाम भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि स्थानांतरित कृषि विश्व में सबसे अधिक कहाँ की जाती है, तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में की जाती है। तो दहिया जो है, दहिया और दिप्पा बेवार, ये मध्य प्रदेश में नाम है इनके। मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ और ये जंगली क्षेत्र है, यानी कि आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर दहिया दिप्पा बेवार कहा जाता है। और उत्तरी पूर्वी भारत, जहाँ मेघालय, मिजोरम, असम, ये जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर इसको झूम कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ओडिशा में इसको विगा, कमान और धावी कहा जाता है ओडिशा में। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पोड्डू कहा जाता है। पोड्डू आंध्र प्रदेश में पोड्डू कहा जाता है। केरल के मालाबार तट पर आदिवासी जनजातियां हैं, वो भी इस कृषि को करते हैं, तो यहाँ पर इस कृषि को कुमारी कहा जाता है। ठीक है, और श्रीलंका में चेना कहा जाता है, म्यांमार में तुंग्या कहा जाता है, और थाईलैंड में तरमाई या टरमाई कहा जाता है। ठीक है, और फिलीपींस में कैगिंग कहा जाता है। और ये जो द्वीप है छोटा सा,
ये सुंडा द्वीप है इंडोनेशिया का, यहाँ पर हुमा कहा जाता है, ठीक है। और इंडोनेशिया के ये छोटे छोटे द्वीप हैं, सुमात्रा और ये सुंडा, इंडोनेशिया के द्वीप हैं छोटे छोटे। यहाँ पर यानी कि मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों में इसको लदांग कहा जाता है। तो जावा पर तो हुमा कहा जाता है, और इंडोनेशिया और मलेशिया यानी कि इंडोनेशिया के छोटे छोटे सारे द्वीप शामिल हो जाते हैं उसमें इसको लदांग कहा जाता है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग, और जावा द्वीप पर हुमा, और ये जो थाईलैंड है यहाँ तरमाई या टरमाई, और फिलीपींस में केगिंग, और श्रीलंका में चेन्ना। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं, जगह के नाम हैं और झूमकरसी के नाम हैं। तो ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैप में पढ़ोगे तो एकदम से याद हो जाएगा, बिल्कुल एकदम स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपका 1% आएगा, और वो आपका इनके बाद में स्थानांतरित कृषि के बाद में थोड़ा सा एक ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है विश्व में। तो देखो उसमें आपको नाम पूछेगा, है ना। उत्तरी भारत में जो प्रजाति है वो है आर्य प्रजाति, दक्षिणी भारत में द्रविड़ प्रजाति है ना। मध्य एशिया की जनजाति पूछेगा किर्गिज, ठीक है। खानाबदोश यानी कि पशुपालन की वो जनजाति है जिसको खरगीज कहा जाता है, मध्य एशिया में मिलती है खरगीज, है ना। ये अरब मरुस्थल है, यहाँ पर बद्दू जनजाति पाई जाती है। अरब मरुस्थल में कौन सी? बद्दू जनजाति, है ना। और मलेशिया है, ये है मलेशिया, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये है मलेशिया। यहाँ पर सकाई जनजाति मिलती है। साइबेरिया है ये क्षेत्र, साइबेरिया। एशियाई भाग को, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। और यहाँ पर साइबेरिया में युकाधिर जनजाति मिलती है, युकाधिर जनजाति मिलते हैं यहाँ पर। और उत्तरी पूर्वी एशिया में याकूत जनजाति भी यहीं पर मिलती है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तरी पूर्वी एशिया में याकूत, और साइबेरिया में, उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में तो मिलती है याकूत, और साइबेरिया के अल्लाह देगा तो युकाधीर जनजाति मिलती है। इराक, ईरान, अजरबैजान यहाँ है। और यहाँ पर पशुपालक जनजाति पाई जाती है जिसको कुर्द बोलते हैं। कुर्द क्या बोलते हैं? कुर्द जनजाति, है ना। और म्यांमार है, ये म्यांमार है आपका, यहाँ पर ये म्यांमार है, यहाँ पर लाई जनजाति मिलती है। असम और म्यांमार दोनों में सम्मिलित रूप से पूछेगा तो वहाँ पर जेमी जनजाति मिलती है, जिसमें भारत और म्यांमार दोनों शामिल हो जाएंगे। असम और म्यांमार में जेमी जनजाति मिलती है। और ये जो साइबेरिया है यहाँ पर एक और जनजाति मिलती है जिसका अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है नाम, वो है तातार जनजाति। क्या? तातार जनजाति। और श्रीलंका में जनजाति मिलती है जिसका नाम है बेद्दा, है ना, बेद्दा। और ये सारा मरुस्थल है, यहाँ पर भी कौन सी जनजाति मिलती है? बद्दू जनजाति मिलती है। कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति मिलती है? पिग्मी मिलती है, ठीक है। तो ये जनजातियाँ बहुत पूछते हैं। जब ये स्थानांतरित कृषि पूछते हैं तो उसके साथ ही जनजातियों के नाम भी पूछ लेते हैं, तो ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी थोड़ा सा याद करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।